हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज हमारी टेस्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड है। ये सीरीज में फर्स्ट एपिसोड मैंने आपके लिए कल बनाया था, जिसमें हम लोगों ने कई ऐसे क्वेश्चंस पर बात की थी जो रे ऑप्टिक्स टॉपिक्स के थे, जिनकी अप्रोच जेईई मेंस, नीट एंड एडवांस लेवल तक की थी एंड उनके ऊपर अपने ट्रिक्स पर भी बात की थी। बट इस टेस्ट सीरीज का जो मेन हमारा मोटिव है, सिर्फ क्वेश्चंस करना नहीं है। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव है आप लोगों की थिंकिंग को एनहेंस करना, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का नाम ही ये है, थिंकिंग एनहेंसमेंट सीरीज फॉर टॉपर्स। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर जैसी अप्रोच रखना चाहते हैं, उस लेवल की थिंकिंग को अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा एनहेंस करना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। और यही हमारी इस वीडियो सीरीज़ का मेन पर्पज़ है। आज इस वीडियो सीरीज़ 2 टेस्ट 2 में आपका स्वागत है। एंड इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल मैंने आपको जो एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन दिया था रे ऑप्टिक्स का, उसको आज मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा एंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ट्रिक है वो आपके सामने आज आ जाएगी। एंड इसके अलावा आज इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग लॉज ऑफ मोशन, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसी क्वेश्चन को हम लोग मेंस लेवल, नीट लेवल एंड एडवांस लेवल तक उसको पहुंचाएंगे। एंड उसके पीछे क्या छिपी हुई ट्रिक हो सकती है, हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जल्द कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप में से किसी ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, कल जैसा हुआ था, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 2 प्लेन मिरर्स हैं। इन 2 प्लेन मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट है जिसका एंगल फर्स्ट मिरर 1 से 10 डिग्री एंड सेकंड मिरर से 20 डिग्री है। इस मिरर को M1 एंड इस मिरर को M2 हम लोगों ने सपोज किया था। देन इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो इससे पहले हम लोगों ने एक और प्लेन मिरर का 0 डिग्री या एक दूसरे के सामने जो 2 मिरर थे उनका क्वेश्चन किया था एंड उनकी ट्रिक देखी थी। उसी पैटर्न पर बेस्ड है ये भी क्वेश्चन एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको सही किया होगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी भेजा है कमेंट में, तो उसमें से कई लोगों का गलत है, कई लोगों का सही है। मैंने देखा किस किस का सही है। जिन्होंने सही आंसर भेजा मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही आप लोग आज भी जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका करेक्ट आंसर मुझे भेजिएगा, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप उसका करेक्ट आंसर मुझे भेज देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, इस क्वेश्चन के पीछे हमारी अप्रोच क्या होगी, देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये 2 मिरर एक दूसरे के सामने किसी एंगल पर हो, कल 0 एंगल पर थे, 0 एंगल पर थे, इस टाइप का क्वेश्चन था कल आपके सामने। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 मिरर एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उनके बीच में इनफाइनाइट इमेज बनती है। और इनफाइनाइट इमेज में M1, M2, M3 अलग इमेज किस तरीके से अपन अलग अलग डिस्टेंस पर निकालेंगे ये भी अपन चेक कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि 2 मिरर्स हैं बट यहाँ पर एक एंगल ऐड कर दिया गया है, जिस वजह से इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड इसकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर अपन को पहले जब अपन M1, M2, M3 देख रहे थे तो वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर एंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात चल रही है कि M1, M2, M3 कितने इमेजेस बनेंगे। तो कितने इमेजेस बनेंगे तो ऐसे अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका जो फर्स्ट इमेज है वो कहाँ बनेगा, थर्ड इमेज कहाँ बनेगा, फोर्थ इमेज कहाँ बनेगा। ऐसे ही इसके लिए फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज कितने कितने एंगल पे बनेंगे और टोटल जितने इमेजेस दिखेंगी उतने आना टोटल इमेजेस होंगी। तो ये कैसे पता करेंगे कौन सी इमेज कितने एंगल पर आएगी, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, M1 एंड M2 दोनों मिरर के मैंने नाम लिख लिए, दोनों मिरर के नाम लिख लिए। वैसे इसका एक ऑफिशियल मेथड भी है बट ऑफिशियल मेथड काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है और आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और आई एम श्योर कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है और ऑफिशियल मेथड से करते हैं तो वो गलत ही होता है।
तो इसकी जो ट्रिक है उसी से क्वेश्चन होगा और उसी से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपका बच जाएगा। तो सबसे पहले इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर M1 है, M1 के साथ में जो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगी। इतना तो आपको पता चल रहा है कि I1, इतना तो कोई भी निकाल सकता है जो नीट एंड JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, दैट इज I2। सपोज कर लिया कि I1 I2 ये तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना एंगल होता है या फिर जितनी डिस्टेंस होती है उतना ही डिस्टेंस इस साइड होती है, ऐसी जितनी डिस्टेंस साइड है उतनी डिस्टेंस इस साइड होनी है, उतना ही एंगल होगा। तो अगर I1 की बात करूं तो M1 के लिए है 10 डिग्री एंड M2 के लिए है 20 डिग्री। तो I2 क्या होगी? तो सेम फंडा यही है जो कल वहां था। इन दोनों के बीच में, दोनों मिरर के बीच में टोटल एंगल क्या था? टोटल एंगल 20 + 10 मीन्स 30 है। तो इसमें 10 में मैं 30 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री एंड 20 में 30 करूंगा तो 50 डिग्री। ऐसे ही I3 देखूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 + 30 70, 50 + 30 80। I4 80 + 30 110, 70 + 30 100। I5 100 + 30 130, 110 + 30 140। I6 140 + 30 170, 130 + 30 160। I7 160 + 30 190, 170 + 30 200। तो इस तरीके से सर ये तो चलता ही चला जाएगा। कब तक चलेगा? अरे याद रखना, ये एक रिंग है, एक सर्कल है और सर्कल की एक लिमिट होती है। कल जब आपको बताया था कि दो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं 0 डिग्री पर दो मिरर हैं तो उनके बीच में तो इनफाइनाइट इमेज बन रही थी, तो ये लाइन आप कहीं तक भी चला सकते थे। बट यहाँ पर एक लिमिट है, एक सर्कल के अंदर डिग्रीज खत्म हो जाएंगे, तो इसको आप ऐसे चलाते नहीं जा सकते। तो कहाँ तक चलाएंगे ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने की भी एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है कि जब तक आप इन एंगल्स को बनाते जा रहे हैं बट जब तक आपके एंगल्स का टोटल 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री से कम है, तब तक आपकी जो इमेज है वो बनती जाएगी। एंड 360 से ज़्यादा अगर आपका टोटल कहीं पर आ रहा है तो वहाँ से इमेज का ओवरलैपिंग है या फिर वो इमेज एक्यूरेट नहीं है। चेक करते हैं कैसे। मैं यहाँ तक देखूँ 160 + 30 160 + 170 कितना हो जाएगा? 330। 330 आप जानते हैं कि 360 से कम है, 360 से कम है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 190 + 200 390 और ये 360 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी ये वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर भी ये वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर ये इमेजेस नहीं बनेंगी, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे। तो कुल मिला के जब यहाँ तक ही बन रही हैं तो टोटल इमेजेस क्या होंगी? तो टोटल इमेजेस क्या होंगी? I1 I2 I3 I4 I5 I6, हर इमेज में 2 इमेजेस है। तो टोटल इमेजेस क्या होगी? टोटल इमेजेस 6 × 2 मतलब 12 इमेजेस हुई। ये इसका आंसर हुआ, 12 इमेजेस इसका आंसर है। बट एक चीज़ इसमें और कि अगर हम थोड़ा सा इसमें एक एडवांस अप्रोच को स्टार्ट करें, थोड़ा सा और हायर लेवल की थिंकिंग को रखें तो इसमें और भी कुछ हो सकता है। 12 आंसर सही है, कई लोगों ने भेजा भी है, बट कुछ लोगों ने इसके अलावा भेजा है, उनका भी आंसर सही है। तो और क्या हो सकता है इसमें? तो और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर 360 डिग्री से ज़्यादा का टोटल हो रहा है
तो उन इमेजेस को तो कंसीडर नहीं करना है। बट 360 से कम जब टोटल है मीन्स I6 तक, तो क्या वहाँ पर ओवरलैप नहीं हो सकती? वो आपको कब पता चलेगा? जब आप सारा का सारा इमेजिनेशन सोचेंगे। जैसे आपने I1 देखा है, I1 आपने देखा है, ऐसे I2 ऐसे आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप बहुत अच्छा खासा इमेजिन, आप 10 मिनट बैठ के सोचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि I6 पर जो 170 डिग्री एंड 160 डिग्री पर जो इमेज क्रिएट हो रही थी वो भी ओवरलैप हो रही थी। बट ये कैसे पता पता हमको चलेगा कि अगर I6 पर भी जो इमेज क्रिएट हो रही थी वो ओवरलैप हो रही थी? तो उसका भी बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कभी भी दो इमेजेस का एंगल, टू इमेजेस का एंगल, अपन यहाँ देखते हैं इसको, अगर कभी भी टू इमेजेस का एंगल 170 प्लस 160 इज इक्वल 330 है और इसके अंदर इसमें हम इनके बीच के गैप को ऐड कर दें, मतलब 30 डिग्री, और तब अगर 360 हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो भी ओवरलैपिंग इमेज है। मीन्स बहुत सिंपली बताता हूं मैं आपको कि आपने I1, I2, I5 से I6 तक इमेजेस बनाई इस ट्रिक से। एकदम सही है ये ट्रिक, तुरंत आप बता भी देंगे कितनी इमेज बनेंगे, आपका आंसर 12 आ गया। बट अगर वो थोड़ा हायर लेवल की थिंकिंग रख रहा है तो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देगा। हाउ मैनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग इमेजेस कितनी है? टोटल इमेजेस का आंसर ये सही है, 12 इज टोटल इमेजेस, टोटल है ये, बिल्कुल सही है। बट हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग इमेजेस कितनी है? 360 के अंदर भी कोई ओवरलैप हो रही है क्या? तो वो पता करने के लिए आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन को ये फंडा लगाना है कि कोई भी जो इमेजेस हैं उनका टोटल और इस एंगल का टोटल, आप जानते हैं ना इमेजेस इस फ्रेम के बाहर बन रही है, इमेजेस इस फ्रेम के बाहर बन रही है, और अगर उस फ्रेम में इस बीच के डिफरेंस को अपन ऐड कर रहे हैं तो 360 ऑटोमेटिकली होगा या नहीं होगा? कोई तो ऐसा एंगल आएगा। तो यहां पर कौन सा आ रहा? 170 160 मतलब टोटल 330 और बीच का डिफरेंस क्या है? 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में ये वाली जो इमेजेस हैं ये ओवरलैपिंग इमेजेस, ओवरलैपिंग इमेजेस होने के कारण अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो I1 से I5 तक 5 का डबल किया 10 इमेजेस तो अपनी क्लियर हैं, बट ये वाली इमेजेस ओवरलैप हो रही है, इसलिए इन दोनों का क्या हो गया? 1। इसलिए अब टोटल इमेजेस कितनी हो गई? टोटल इमेजेस, टोटल बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट इमेजेस इज इक्वल 10 प्लस 1 मतलब 11। दैट इज मोर करेक्ट आंसर। 11 इज मोर करेक्ट आंसर, और अगर 12 के साथ में 11 हो तो 11 इज मोर करेक्ट आंसर। बट जनरली 12 भी होता है, और वो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्टिंक्ट इमेज वर्ड का यूज़ करेगा, अदरवाइज आपको इसी आंसर को सही आंसर मानना है। ये एक थोड़ी सी एडवांस लेवल की अप्रोच थी जो मुझे लगा कि आपको इसी में जब इतना किया है तो ये भी अपन बात कर ही लें इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 11। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप हाई अप्रोच के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी पूरा का पूरा सॉल्व करके नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि जब स्टूडेंट इमेजिन करने लग जाता है तो उसका माइंड काफ़ी सफोकेट हो जाता है। हो सकता है कोई अधिकतर लोग कर लें, बट कई स्टूडेंट्स का माइंड सफोकेट हो जाता है और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मिस्टेक होने के चांस इस क्वेश्चन में, और इसके अलावा जो आप आगे दूसरे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ दिमाग लगने वाला है वहाँ पर स्ली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर भी ये सोच के देता है कि आप ऐसी अप्रोचेस को यूज़ करेंगे एंड जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तो ही आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और तो ही आप 3 आवर्स में अपना नीट JEE का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इस तरीके। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जो स्पेशल है वो है NLM टॉपिक का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ सिलेक्टेड स्पेशल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो उन क्वेश्चंस में बात करूंगा मैं। सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन करूंगा, जिससे आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएगा एंड टॉपिक का सिस्टम ध्यान आ जाएगा। उसके अलावा अपन इसमें कुछ एडवांस अप्रोच पर भी जाएंगे विद ट्रिक। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट अच्छा है। एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, इसका वेट 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। इस पर 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। इस पर 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। 28 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि दैट इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ए और बी ब्लॉक के बीच में, ए एंड बी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक, ये अपन को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बेसिक अप्रोच से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले तो जब इस कोई भी ब्लॉक पे, ये ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक सिस्टम पर कोई फोर्स लगता है तो ब्लॉक सिस्टम हो सकता है मूव कर रहा हो, और मूव कर रहा हो तो फिर वो क्वेश्चन जनरली यही पूछ लेता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो इतना तो बहुत सिंपल ही अपन निकाल लेंगे, F इज इक्वल एम ए। तो A इज इक्वल एफ अपॉन एम, बेसिक फॉर्मूला है NLM का। फोर्स क्या है 28 न्यूटन एंड मास क्या है 842, 8 और 6 14, 14 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। बट क्वेश्चन में उसने आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वैसे तो इसकी भी एक अप्रोच होती है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जाते हैं, 3 अलग डायग्राम बनते हैं तब इसका निकलता है। बट अपन विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक एक ब्लॉक का अपन पर्सनल देखेंगे। सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए कि पूरे ब्लॉक पर पूरे सिस्टम पर 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। पूरा सिस्टम ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, क्योंकि अपन ने पूरे सिस्टम का निकाला है। मास भी पूरे सिस्टम का रखा है 14 किलोग्राम। तो इतना माइंड सेट होना चाहिए कि पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ए एंड बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे निकालेंगे अपन? ऐसे कि पहले ब्लॉक ए पर जाएंगे। ब्लॉक ए से पूछेंगे भैया तुमको कितना फोर्स चाहिए, तो वो बोलेगा मेरा वेट 8 किलोग्राम है एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मेरा एक्सेलरेशन है, तो मुझे फोर्स कितना चाहिए? तो F इज इक्वल एम ए। तो एम इसका 8, एक्सेलरेशन 2, तो टोटल हो गया 16 न्यूटन फोर्स। टोटल 16 न्यूटन का फोर्स अपन को चाहिए, ऐसा ए आपसे बोल रहा है। बी से पूछूंगा भैया बी आपको कितना चाहिए, तो बी बोलेगा F इज इक्वल एम ए चाहिए मुझे, F इज इक्वल एम ए चाहिए। तो एम है मेरा 4 और पूरा सिस्टम ही है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है ना मूव कर रहा है, तो मुझे 8 न्यूटन चाहिए। अच्छा, तो क्या होगा कि जब इसको चाहिए 16, इसको मिल कितना रहा है 28 न्यूटन, 28 न्यूटन फोर्स इसको मिल रहा है, इसको चाहिए 16, तो ये 16 अपने पास रखेगा, 16 अपने पास रखेगा। देन आफ्टर 28 माइनस 16 मतलब 12 न्यूटन का फोर्स इस साइड पास कर देगा। 12 न्यूटन का फोर्स इस साइड पास कर देगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 12 न्यूटन का फोर्स पास हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में 12 न्यूटन का फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा बी और सी के बीच में पूछना चाहे तो सी तुमको कितना चाहिए, तो सी बोलेगा मुझे F इज इक्वल एम ए चाहिए। तो m कितना है 2 × 2 मतलब 4 न्यूटन चाहिए। तो सीधी बात है, इसको जब 12 मिल रहा था तो 12 में से 8 ये रखेगा और 4 आगे पास कर देगा, तो 4 बी और सी के बीच में 4 न्यूटन का फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। स्टूडेंट्स को मन में एक डाउट आ जाए सर कि अभी तो आपने 28 न्यूटन लिख कर दिया है, अगर 28 न्यूटन लिख कर दिया है और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन में 28 न्यूटन हो रहा है, 16 और 8
और 4, टोटल 28 न्यूटन हो रहा है। तो बट अगर क्वेश्चन में वो ज़्यादा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ज़्यादा दे देगा तो उसका नेट एस्केलेरेशन बढ़ जाएगा। आप नेट एस्केलेरेशन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। मीन्स अगर ये वैल्यू वो ज़्यादा भी दे देगा तब भी कोई टेंशन नहीं, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आपको नीड नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन स्ट्रिंग वाला आता है कि स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन वो आपको बना के दे सकता है, बोल देगा 8 kg है, ये मान लीजिए 2 kg है, मान लो इसको बड़ा मान लेते हैं अपन कि ये 4 kg है। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में रखा जाए। और यहाँ पर वो बोला है इस स्ट्रिंग को 28 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो इन स्ट्रिंग्स पर टेंशन फाइंड करना है। कल करके आप बताएंगे मुझे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर करना, जहां कांटेक्ट फोर्स था वहीं पे इस तरीके से आप टेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। बट मेरा ये क्वेश्चन कराने का पर्पस, जो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसके लिए आपको सेंसिटाइज करना था कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएं और याद आ जाएं और आपका माइंड बेसिकली चलने लगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को कराया। क्वेश्चन का रिवीजन तो आप कर ही लीजिए, बट इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है जो अब मैं देने वाला हूं उस मेन वेराइटी पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन वेराइटी अब अपन देख। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट वेराइटी आज की है, जो मेन आज की जो वेराइटी है, जिस वेराइटी पर एडवांस लेवल पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उस वेराइटी को हमको चुटकियों में ट्रिक से सॉल्व करना है। तो उस वेराइटी पर अपन आते हैं। तो धीमे धीमे ये पुली सिस्टम है। पुली सिस्टम में यहाँ पर 4 kg का एक वेट मान के चलते हैं और इस पर एक 2 kg का वेट मान के चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एनएलएम में आते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मैं इनको नहीं मानता, बट जेडबलई मेंस एंड नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले इस बेसिक क्वेश्चन को अपन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको शायद आता होगा, पूछे कि ये कितने एस्केलेरेशन से नीचे गिरेगा, ये कितने एस्केलेरेशन से नीचे गिरेगा। तो आपको पता है कि इसका वेट क्या, इसका फोर्स क्या होता है, m1g, इसका होता है m2g, m1 m2 मतलब m1 इसको m2 उसको मान लिया। ये पुली है आपकी। तो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, तो एस्केलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ड्राइविंग माइनस फोर्स अपोजिंग अपॉन मास टोटल मास। फोर्स ड्राइविंग मतलब कि जो इसको नीचे गिरा रहा है, फोर्स अपोजिंग मतलब जो इसको अपोज कर रहा है, उसको इसमें से माइनस करना है, टोटल मास रखना है। 2 मिनट में इसका आंसर आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो फोर्स ड्राइविंग कितना है, फोर्स क्या होता है mg, तो m ये हो गया, g कितना है आपको पता है 10 मान के चलते हैं इसमें। एंड यहाँ पर देखें तो 2 × 10 अपॉन टोटल वेट कितना है 4 + 2, मतलब क्या हो गया 40 - 20 अपॉन 6, मतलब 20/6 मीन्स क्या होता है 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट इस बेसिक क्वेश्चन में ये तब होते हैं जब आप इसमें पुली का वेट नेग्लिजिबल मानते हैं। पुली का वेट नेग्लिजिबल मानते हैं तब ये क्वेश्चन होता है। बट अगर हायर लेवल की थिंकिंग पर आपको जाना है, जो हमारा मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस है जो अलग टाइप का क्वेश्चन एक आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपको इस टाइम पे दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 पुलीज हैं, इसमें एक पुली है, उसमें डबल पुली है। सेकंड, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें दोनों के दोनों पुलीज के अंदर आप देखेंगे वेट भी लिखा हुआ है और रेडियस भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो बेसिक पैटर्न पर होते हैं बहुत इजी होते हैं और नीट जेडबलई मेंस में आते हैं, बट इनमें हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि पुली का वेट 0 है।
पुली का अपन वेट 0 मान के चलते हैं, पुली फ्रिक्शन लेस है, ये सब मान के चलते तब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। बट अगर पुली रियलिटी में कोई भी चीज़ वेटलेस तो नहीं होती है, तो रियल क्वेश्चन जब वो आपको देगा उसमें पुली का वेट देगा तब आप कैसे करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर अभी आपको क्वेश्चन दिखाया गया। तो हमारा मेन मोटिव है उस क्वेश्चन को चुटकियों में करना, क्योंकि और उस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से करेंगे तो उसमें एक तो रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि पुली आ रही है तो डिस्क वाली पुली का है ना मूवमेंट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ इसमें 3-3, 4-4 फॉर्मूले लग जाएंगे। F = ma लगेगा, A = अल्फा आर लगेगा, सर्कुलर मोशन में आता है ये फॉर्मूला। इसके अलावा टॉर्क लेना पड़ेगा आपको, टॉर्क तो इस तरीके से तब आपका वो डबल पुली वाला क्वेश्चन होगा। उस डबल पुली वाले क्वेश्चन को हमको ट्रिक से करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो ये हमारा पर्पज़ है, इसलिए अपन इस बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारी पुली है, इस पुली को इस क्वेश्चन में मैंने वेटलेस माना था, बट इसी क्वेश्चन को पहले मैं कन्वर्ट करूँगा ताकि आप इजीली डबल पुली वाले क्वेश्चन पे बहुत इजीली पहुँच सकें। तो मान के चलता हूँ कि मैं इस पुली का वेट 2 किलोग्राम है एंड इसकी रेडियस 1 मीटर है, बड़ी पुली है। तो ये मान के चलता हूँ, तो इस कंडीशन में अब आप इसको क्या मानेंगे, अब क्या इसका आंसर क्या रहेगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक 1 है या 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये अब किस एक्सेलरेशन से गिरेगा। पिछली बार तो इस एक्सेलरेशन से गिरता, अब किससे गिरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ये क्वेश्चन दरअसल रोटेशनल मोशन टॉपिक में चले जाते हैं। इसके अलावा या फिर बोल सकते हैं कि हायर अप्रोच के लिए NLM एंड रोटेशनल दोनों का कंबाइंड पैकेज होता है इन क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं। कई बार JEE में भी पूछा गया है, नीट एम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल भी आपको इस क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है। इसको वैसे तो करने के लिए 3-3, 4-4 फॉर्मूले, इसका टॉर्क लगाना पड़ता है, सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा एक फॉर्मूला इसमें यूज़ हो ही जाता है। तो कैसे करेंगे, बहुत बेसिकली अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक में मैं आपसे बोलूँगा, हमारा फॉर्मूला अभी तक ये था A = F ड्राइविंग - F अपोजिंग अपॉन टोटल मास। यही फॉर्मूला हमारा अगेन सेम रहेगा, A = F ड्राइविंग - F अपोजिंग अपॉन टोटल मास। बस इस बार मास नीचे अपन क्या ले रहे थे, फॉर्मूले के नीचे रेजिस्टेंस ले रहे थे। रेजिस्टेंस मतलब जो इसको आगे पीछे होने से रोक रहा है। तो फॉर्मूले को अब इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम बढ़ गई है कि 4 किलोग्राम वाले वेट को नीचे गिरने के लिए इसको तो उठाना ही पड़ेगा, ये अपोजिंग है, इसको तो उठाना ही पड़ेगा। साथ में इसको भी 2 किलोग्राम की पुली को घुमाने के लिए भी थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। पर 2 किलोग्राम की पुली को घुमाने के लिए 2 किलोग्राम के बराबर नहीं लगाना पड़ेगा। ये चीज़ निकालने को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशनल टॉपिक में आपने देखी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपन पुली को घुमाने के लिए लगा देंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन r²। बस आपको ये प्लस करना है इसमें। इस फॉर्मूले में आप जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, F ड्राइविंग - F अपोजिंग अपॉन M टोटल, प्लस पुली इस बार आ गई है, पुली इस बार आ गई है, वो भी वेट भी है, उसका रेडियस भी है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकालना पड़ेगा। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली ऐड कर देंगे अपॉन r²। बहुत इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, कितना हो जाएगा। अब इसके गिरने का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो F ड्राइविंग आपका पहले के बराबर ही है 4 × 10 माइनस F अपोजिंग, मतलब कि अपोज कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो 2 × 10 अपॉन टोटल मास कितना है 4 + 2 मतलब 6 प्लस यस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली क्या होगा। तो पुली किस टाइप मूवमेंट, अगर आपने रोटेशनल टॉपिक को पढ़ा होगा तो उसमें लगभग बुक्स में भी एक चार्ट दिया होता है, आपके जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा तो एक चार्ट बनवाया होगा डिस्क का, स्फीयर का, अलग अलग रॉड का। तो ये डिस्क है, पुली डिस्क शेप में होती है। तो डिस्क का जो होता है वो होता है mr² अपॉन 2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² अपॉन 2, और नीचे पहले से ही r² लगा हुआ है ऑलरेडी। r² से r² को हम कैंसिल कर सकते हैं,
क्या बचेगा 40 माइनस 20 अपॉन 6 प्लस m/2। ये m क्या है, m p मतलब पुली का है, तो क्या बोलेंगे a इज इक्वल 20 अपॉन 6 प्लस पुली का वेट 2 किलोग्राम, 2 अपॉन 2 मतलब 20 अपॉन 7। तो इस बार पिछली बार एक्सप्रेशन 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इस बार 20 अपॉन 7 आई थिंक 2.8 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि एक्सलेरेशन घटेगा, वो तो आपको भी दिख रहा था क्योंकि अभी वेट फुल पुली को घुमाना पड़ रहा था, तो एक्सलेरेशन घटेगा। तो घटेगा, कितना घटेगा वो भी आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं और इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी रोटेशनल में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जो आपने बेसिक फॉर्मूले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के याद किए होंगे उससे ही इस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिखाया उस क्वेश्चन को भी हम चुटकियों में करेंगे क्योंकि उसमें डबल पुली है, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। उसको आपको करना है और कमेंट में मुझे उसका आज आंसर जरूर भेजना है। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक सिस्टम है जिसमें ये पुली लगी हुई है। ये पुली से एक रस्सी से एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। इस ब्लॉक का वेट है 4 kg। इस ब्लॉक का वेट है 4 kg। क्वेश्चन मेरा है कि एक क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, ये एंगल थीटा है। एक क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ ना बोलूँ तो पुली को है ना वेटलेस मानना है आपको। वेटलेस मानने के बाद आपको बताना है कि इसको नीचे का एक्सेलरेशन क्या होगा। याद होगा शायद आपको, बहुत बेसिक आता है, जी साइन थीटा होता है। बट इस बार पुली जो है हमारी वेटफुल है और इस पुली का वेट जो है वो 1 किलोग्राम है, या 2 किलोग्राम मानते हैं इसको, 2 किलोग्राम है। एंड रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल 1 मीटर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है और कल आपको मुझे इसका आंसर देना है कि ये सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक इंक्लाइन एंगल बना दिया है, उस एंगल में आपको एक ब्लॉक सिस्टम मैंने जोड़ा है 4 kg वेट का। इस 4 kg वेट से आपको क्या करना है, ये जो पुली से जुड़ा हुआ है उस पुली में 2 किलोग्राम वेट है एंड रेडियस उसकी 1 मीटर है। तो आपको बताना है कि इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं इसको वेटलेस मानता तो मैंने आंसर आपको बता दिया और आपको पता होगा इतना बेसिक आंसर कि जी साइन थीटा होता है। बट इस बार आपको बताना है पुली में वेट है, वेटलेस नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे आज रात तक एंड कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा एंड सॉल्यूशन के साथ साथ डबल पुली क्वेश्चन को जितना इजी ये है उतना ही इजी उसको बना दूंगा। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके अलावा आने वाली वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे ही स्पेशल सेलेक्टेड टॉपिक्स के स्पेशल क्वेश्चंस निकालेंगे जिससे कि क्वेश्चंस का आपका रिवीजन भी हो एंड कुछ कंसेप्ट मेकिंग पावर भी बढ़े, आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। रेगुलर मैं आपको मिलूँगा शाम 7 से 8 बजे के आसपास। ये वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा या फिर मैं आपको लाइव मिलूँगा। लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज में इस क्वारंटाइन होम में मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट में आप लोग मुझे आंसर ज़रूर भेजा कीजिए, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है जिससे कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।